भारत और इंग्लैंड के बीच वर्तमान सीरीज का तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा। यह मुकाबला ऐतिहासिक लॉर्ड्स में होना है। इस मुकाबले से पहले कई तरह की चर्चाएं हैं और जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है पिच को लेकर। भारत ने जिस तरह से दूसरे टेस्ट में प्रदर्शन किया है, क्या उसके बाद इंग्लैंड की टीम अपनी रणनीति बदलने वाली है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, ये आज आपको बताऊंगा। और तीसरे टेस्ट मैच में क्या कुछ हो सकता है, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, जीत के बावजूद किन खिलाड़ियों को जो दूसरे टेस्ट में खेले थे जिन्हें तीसरे टेस्ट में अवसर नहीं मिल सकता है, उनके नामों की भी चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ऐसा लगता है कि दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसे देखने के बाद इंग्लैंड की टीम अपनी स्ट्रैटेजी पर रीवर्क कर रही है। वजह यह है कि जो पहले दो टेस्ट थे वहां इंग्लैंड ने ऐसी पिचेस बनाई थी जो उनकी अग्रेसिव स्टाइल ऑफ बैटिंग को सूट करे, उनके मुफीद हो। लेकिन उसका फायदा दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम से ज्यादा उठा लिया और नतीजा यह निकला कि भारत ने विशाल अंतर से इंग्लैंड को शिकस्त दी और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। तो इसे देखते हुए इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में ऐसा पिच चाहती है जहां गेंदबाजों के लिए भी कुछ हो। इससे पहले जो दोनों पिचेस थे पहले दो टेस्ट मैच में, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थे। तो इस बार हो सकता है कि आपको एक ऐसा विकेट मिले जिस पर थोड़ी घास हो, क्योंकि ये जो विकेट का पहला लुक सामने आया है वो ग्रासी दिख रहा है जिस पर प्रॉपर वाटरिंग हुई है। तो इसका मतलब ये गेंदबाजों को थोड़ी मदद करता हुआ दिख सकता है। और ऐसे में देखिए, इंग्लैंड के लिए खतरा कम नहीं होता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है तीसरे टेस्ट मैच में। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी को झेलना अंग्रेज टीम के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की टीम की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन की भी वापसी हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के जो दो टेस्ट मैच हुए हैं उसमें आप देखें तो इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर दिखा है। जब बात हम लॉर्ड्स की करते हैं तो लॉर्ड्स में एक खास बात और दिखती है जिसके साथ भारतीय गेंदबाजों को एडजस्ट करना है। एक स्लोप है, खास करके पवेलियन एंड से जब आप गेंदबाजी करते हैं तो वहां पर एक स्लोप है जो गेंदबाजों को मदद करती है, एक एक्स्ट्रा स्विंग आपको वहां से मिलता है। और इसका जो नुकसान है वो बल्लेबाजों को उठाना पड़ता है, लेकिन इस स्लोप को नए खिलाड़ी जो है अपने अनुकूल ढाल पाने में कई बार सफल नहीं होते। तो वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालते हैं, कुछ एफर्ट उस स्लोप की वजह से मिलती है। तो वो जो लेंथ और लाइन आप बरकरार रखना चाहते हैं उसमें समस्या आती है। तो उसके साथ एडजस्ट करना भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, तो उस एंड से आप उनको ज्यादा गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं। और जब नर्सरी एंड से दूसरे बॉलर गेंदबाजी करके अपना रिदम प्राप्त कर लेंगे, तब उसके बाद पवेलियन एंड से आकर वो भी उस स्लोप का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस स्लोप का फायदा उठाने के लिए अंग्रेज टीम से जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन भी होंगे, इसलिए भारतीय बल्लेबाजों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो एक नाम जो सामने आ रहा है जसप्रीत बुमराह का, जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं कि उनकी वापसी तय है। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठना पड़ सकता है।
अगर हम भारतीय प्लेइंग 11 की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे, तो 3 नंबर को लेकर जो है थोड़ा संशय बना हुआ है। करुण नायर खेलेंगे या साई सुदर्शन जो अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं वो खेलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक को 3 नंबर पर खेलने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि करुण नायर को एक अवसर और मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक के जो 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उसमें वो प्रभावित कर पाने में सफल नहीं हुए हैं। 4 पर कप्तान शुभमन गिल अपने प्राइम फॉर्म में हैं, वो खेलेंगे। 5 पर ऋषभ पंत जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान हैं वो आपको दिखेंगे। 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा और 7 पर वाशिंगटन सुंदर होंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब 8 नंबर की बात आती है तो वहां 3 दावेदार हैं उस जगह के लिए। पहले आपको नीतीश रेड्डी हैं जो दूसरे टेस्ट में खेल रहे थे। दूसरे ऑप्शन उस जगह के लिए शार्दुल ठाकुर हैं जो पहले टेस्ट में खेल रहे थे, और अगर विकेट फ्लैट होती है तो कुलदीप यादव का ऑप्शन भी इस 8 नंबर के लिए खुल सकता है। लेकिन लॉर्ड्स में सीम बॉलिंग को हेल्प मिल सकती है, तो इसे देखते हुए ऐसा हो सकता है कि नीतीश रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर को एक बार फिर से अवसर दिया जाए। और 9, 10, 11 पर जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज होंगे। तो भारत की प्लेइंग 11 जो है आपको यही होगी। लेकिन भारतीय टीम को इस मुकाबले में जो एक सबसे बड़ी बात सोचकर उतरनी है वो ये है कि ये एक नया टेस्ट मैच है। दूसरे टेस्ट मैच में आपने जो कुछ किया वो अब पास्ट हो गया। क्रिकेट में हर दिन एक नया दिन होता है, तो उसी जज्बे के साथ इस टीम को मैदान पर उतरना होगा। भारतीय टीम का इरादा लॉर्ड्स में सीरीज में बढ़त लेने का है। तो क्या भारतीय टीम अपने इरादे में सफल होगी या इंग्लैंड बाउंस बैक करेगा? इसके लिए इस टेस्ट का हम लुत्फ उठाकर मजा लेंगे, देखेंगे कि परिणाम क्या कुछ आता है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।